Hello everyone. So today lecture number 3 on the topic function और हम लोग लास्ट लेक्चर में डोमेन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन का डोमेन निकालना. तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि डोमेन किसी फंक्शन का क्या होता है. अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसका डोमेन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. अब इसको इस एफ एक्स को डिफाइन होना है, तो इस एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा और 1/s को भी डिफाइन होना पड़ेगा. तो इसको डिफाइन होने के लिए सबसे पहले लॉग को डिफाइन होना पड़ेगा और लॉग को डिफाइन होने के लिए x + 3 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए. 2 तो ऑलरेडी 1 के बराबर नहीं और पॉजिटिव है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है. एंड ये जो वैल्यू होना चाहिए जो कि डिनोमिनेटर में है तो इसका वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, अब इसी दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही इसका डोमेन होगा. तो यहां से x ग्रेटर देन हो गया -3 और यहां से जो हो गया x² + 2x + x + 2 नॉट इक्वल टू 0. यहाँ से x + 2 + 1x + 2 नॉट इक्वल टू 0. यहाँ से हो गया x + 2 x + 1 नॉट इक्वल टू 0. मतलब x नॉट इक्वल टू -1 और -2 ये दोनों नहीं होना चाहिए. और यहाँ बोला है कि -3 से बड़ा होना चाहिए. तो नंबर लाइन पे देखिए हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो -3 -1 -2. तो ये बोला है कि -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. -3 से बड़ा यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा और इस तरह से, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए. मतलब आपका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ जो हो जाएगा वो -3 से इन्फिनिटी तक होगा. -3 से इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन उसमें से -1 और -2 को छोड़ दें. ठीक है, ये आपका डोमेन हो जाएगा. तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं. अगला क्वेश्चन है कि f(x) = 3 sin √(π² / 16 - x²) π² / 16 - x². तो इसका हमें डोमेन निकालना है. दैट्स वेरी सिंपल. देखिए, साइन के अंदर में एंगल कुछ भी हो, साइन डिफाइन होता है. तो साइन के बारे में हमको सोचने की जरूरत नहीं है. हमें सोचने की जरूरत किस पे है, तो हमें सोचने की जरूरत है स्क्वायर रूट पे. और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए तो उसको डिफाइन होने के लिए उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि π² / 16 होगा -x². ये सिर्फ होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर. तो यहाँ सॉल्व करके लिखे π/4 का स्क्वायर -x² > 0. तो π/4 - x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² - π/4 का स्क्वायर < 0. नेगेटिव नंबर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x + π/4 और x - π/4 < 0. और हमने इक्वालिटी में इनइक्वालिटी में पढ़ा है कि अगर ऐसा < 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, -π/4 से लेके π/4 तक होगा. तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -π/4 to π/4. नोट कर ले इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं. तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = 1/,
स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करें, सॉल्व करें। अब देखिए इसको डिफाइन होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि मॉड एक्स माइनस एक्स जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे मॉड फंक्शन आ गया, ठीक है, मॉडल्स फंक्शन जो कि इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा, तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल क्या है? अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं 10 लेते हैं आप, तो मॉड एक्स भी 10 हो जाएगा। अगर इफ x इज इक्वल टू 10 तो मॉड 10 और इधर 10 तो 10 ग्रेटर देन 10 फॉल्स। मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज ट्रू ओनली फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है। मॉड x जैसे आप -2 लेते हैं, ठीक है, -2 लीजिएगा तो मॉड ऑफ -2 इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -2, तो हो जाएगा मॉड ऑफ -2 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -2। ऑब्वियस सी बात है कि 2 ग्रेटर देन -2। तो दिस इज ट्रू ओनली फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। नेगेटिव मतलब -∞ से लेके 0 तक, ठीक है। तो it is true only for negative value of x, negative value of x। तो यहाँ से डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू मतलब -∞ से लेके 0 तक होगा, ठीक है, 0 पे ओपन इंटरवल होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इसको आप लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इसको अगर ग्राफ से देखा जाए तो मॉड एक्स का ग्राफ बना लीजिए। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड एक्स का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पूरा यहाँ से लेके ऐसे तक आ जाएगा, ये पूरा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब देखिए पॉजिटिव में अगर x पॉजिटिव है, x मतलब इधर है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू मॉड एक्स, दोनों का ग्राफ क्या है? कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन निगेटिव जैसे ही निगेटिव है तो x जैसे ही निगेटिव है तो इधर हो गया y इज इक्वल टू -x, मतलब ग्राफ नीचे आ गया और इधर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पूरा क्या होगा? x का निगेटिव वैल्यू के लिए ही, मतलब 0 से छोटा के लिए ही ये पॉसिबल है, ये 0 से बड़ा के लिए पॉसिबल नहीं है। इसको नोट कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 3/4 - x² प्लस log 10 बेस पे x³ - x। तो सबसे पहले इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए वो निकालेंगे, फिर इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए वो निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करें। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला कंडीशन 4 - x² क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ से x³ - x का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बस यही दोनों को सॉल्व कर देना है और x का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ से x क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू +-2 और यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x² - 1 पॉजिटिव, x इंटू x + 1 और x - 1 पॉजिटिव। और आपने वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा इनइक्वालिटी में, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे हम लोग इसके सारे जीरोस को रिप्रेजेंट करेंगे, -1 0 1, ठीक है, 1 इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये एक्सप्रेशन को क्या होना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ इंटरवल में है? यहाँ है और यहाँ है।
ठीक है, -1 0 1, हाँ। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 to 0 पॉजिटिव के लिए, यूनियन 1 to इन्फिनिटी होना चाहिए। सब ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। अब यहाँ बोल रहा है कि नहीं, +-2 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम इसको भी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, -2 इधर होगा और +2 इधर होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन +-2 के बराबर नहीं है। दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें क्या आ जाएगा, तो जो डोमेन हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन जो करेंगे हम लोग ऑफ fx, वो हो जाएगा आपका -1 to 0। इसमें तो -2 है ही नहीं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। -1 to 0 होगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी में 2 आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन 2 को हम लोग क्या कर देना, हटा देना है, 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 को हटा देना है, तो इसको हम दो इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, यही इसका डोमेन होगा, ठीक है। या दूसरी तरह से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि, और इसको लिख सकते हैं ऐसे कि डोमेन जो होगा -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी -2 कर सकते हैं, ऐसे बोथ आर सेम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 to the power 10, x minus 2 to the power 4, x plus 4 to the power 7, x to the power 7 to the power 5, फिर x minus 5 to the power 3। इसका डोमेन हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसका हम लोग को डोमेन निकालना है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें। हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो fx is equal to x square into x plus 1 to the power 10, x minus 2 to the power 4, x plus 4 to the power 7, x plus 7 to the power 5, इसका हम लोग को डोमेन निकालना है। तो इसमें भी हम लोग वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx to be defined, for fx to be defined, ये जो एक्सप्रेशन होना चाहिए x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 10, x माइनस 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 टू द पावर 7, x प्लस 7 टू द पावर 5, x माइनस 5 टू द पावर 3, इसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीका है। सब कहाँ जीरो हो रहा है, सबका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसको नंबर लाइन पर पहले रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है -7, -7 के बाद -4, -7 -4 और फिर -1, फिर है 0, 0 के बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 5। अब देखिए हम लोग कैसे साइन इसको लिखेंगे, सबसे लास्ट में पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में पॉजिटिव,
अब 5 देखना है कि 5 किसको इक्वेट करने पे आया है, तो 5 इसको इक्वेट करने पे आया है। और इस पे पावर क्या है, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड रहेगा तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पे 2 है, अब देखना है 2 किस पे आया है, तो x माइनस 2 को 0 करने पे आया है। इस पे पावर क्या है, इवन है, इवन रहेगा तो जो साइन इधर रहेगा वही साइन इधर हो जाएगा। अब देखना है 0 किस पे आया है, तो 0 x स्क्वायर को 0 करने पे आया है। इसका पावर क्या है, तो 2 है, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब -1 किसको 0 करने पे आया है, तो इसको 0 करने पे आया है, तो इसका पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव। अब -4 देखना, -4 इसको 0 करने पे आया है, तो इसको, इसका पावर क्या है, 7 है, ऑड है, ऑड है, तो यहाँ अगर नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब -7 किसको 0 करने पे आया है, तो इसको 0 करने पे आया है, इसका पावर क्या है, 5, जो कि ऑड है, तो ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ सबको x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो -4 भी नहीं होना चाहिए, -7 भी नहीं होना चाहिए और 5 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ पॉसिबल है पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉसिबल है पॉजिटिव, दो ही इंटरवल में पॉसिबल है, ठीक है। तो उसी को हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -7 टू -4, -7 टू -4, -7 पे क्या होगा, -7 पे ओपन इंटरवल होगा, हमने स्मॉल ब्रैकेट लिखा है, ठीक है, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट। और -4 पे क्या होगा, -4 भी डिनोमिनेटर में है तो ओपन ब्रैकेट होगा, यूनियन क्या होगा, 5 टू इन्फिनिटी होगा, 5 टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 5 पे भी ओपन इंटरवल होगा, क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी होगा। और इसमें 5 टू इन्फिनिटी तो होगा, और साथ में साथ हम लोग को 0 1 0 -1 और 2 भी होगा, तो इवन कर सकते हैं 0 1 और 0 सॉरी -1 और 2, चूंकि इतने इंटरवल में 0 तो नहीं आया है, 0 नहीं ना आया है, -1 भी नहीं आया है, 2 भी नहीं आया, तो उसको हम लोग अलग से यूनियन करके लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चंस का हम लोग को डोमेन निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहली बात कि स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए log 1/2 बेस पे log 1/3 log 1/4 बेस पे x, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब देखिए बेस क्या है, 1 से छोटा है, और बेस 1 से छोटा है तो हम लोग को पता है कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। लॉग का ग्राफ अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। ये 1 से 0, मतलब ये ग्राफ लॉग है बेस पे x का, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब है, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब है, इसका वैल्यू पॉजिटिव या 0 से बड़ा या बराबर कब है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। तो यहाँ पे x की जगह पे ये क्या है, ये पूरा आपका वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये 0 से बड़ा या बराबर कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा या बराबर हो, ठीक है। कंडीशन को समझिएगा, ओनली दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। log a बेस पे x, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा या बराबर हो। अब इसमें देखा जाए कि इस पूरे को हम एक x के बदले मानते हैं, ये पूरे को हम लोग इस x के बदले मानते हैं, ठीक है। तो log a बेस पे समथिंग है और ये 1 से छोटा है और इसको 0 से बड़ा या बराबर होना है, तो इसको होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो कर सकते हैं कि log 1/3 log
1/4 पे x होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, अब चूंकि बेस क्या है 1 से छोटा है तो जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 के पावर 0 1 लेस देन लॉग 1/4 बेस पे x ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, फिर से रिवर्स होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/3 टू द पावर 1/4 टू द पावर 1/3 होगा। 1/4 टू द पावर 1/। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/4 टू द पावर 1/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं, लॉग a बेस पे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉसिबल कब है, जब इस x का वैल्यू देखें, x का वैल्यू इतना ही रहेगा तब ना ग्राफ बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, क्योंकि 1 पे x का वैल्यू 0 होगा और इक्वालिटी साइन है इसलिए यहाँ पे 1 पे इक्वालिटी दी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखे हैं 1/2 टू द पावर समथिंग, इसको आप एज ए x मानिए। ठीक है, और इसका 0 से बड़ा या बराबर होना है। तो इसको होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। और जब बेस 1 से छोटा होता है लॉग में, तो जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है। देखिए 1/3 टू द पावर 0 इधर आ जाएगा और 1/3 इधर आ जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। फिर से इनइक्वालिटी रिवर्स हुआ, कुछ इस प्रकार हुआ और इसका वैल्यू ये आ गया। यही आपका इसका दोनों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।